नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, आप देख रहे हैं लाइव पल्स न्यूज और आज की ये रिपोर्ट केवल एक देश की राजनीति नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन की उस तस्वीर को उजागर करती है जहां एक आदेश ने पाकिस्तान की सियासत, सेना और विदेश नीति तीनों को हिलाकर रख दिया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सख्त रुख और स्पष्ट संदेश ने इस्लामाबाद को ऐसा झटका दिया कि सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर को बैकफुट पर आना पड़ा और कूटनीतिक गलियारों में गिड़गिड़ाहट की चर्चा तेज हो गई। ट्रंप का आदेश केवल शब्दों का खेल नहीं था, बल्कि उसके पीछे रणनीति, दबाव और संदेश तीनों साफ थे कि अब दोहरे खेल की गुंजाइश नहीं रहेगी। आतंक के मुद्दे पर पाकिस्तान को निर्णायक कदम उठाने होंगे, वरना आर्थिक, सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर कीमत चुकानी पड़ेगी। इस आदेश के सामने आते ही पाकिस्तान के पावर सर्कल में हड़कंप मच गया, क्योंकि एक तरफ अर्थव्यवस्था पहले से ही IMF के सहारे सांस ले रही है, दूसरी तरफ सेना की वैश्विक छवि और फंडिंग पर भी सवाल खड़े हो गए। ट्रंप के बयान के बाद वॉशिंगटन में ये स्पष्ट संकेत गया कि दक्षिण एशिया में अब पुराने फॉर्मूले काम नहीं करेंगे और जो देश आतंकवाद को रणनीतिक हथियार समझते हैं उन्हें अलग थलग किया जाएगा। इसी दबाव का असर ये हुआ कि जनरल मुनीर के बयानों में अचानक नरमी दिखी। शांति, सहयोग और स्थिरता जैसे शब्द उभरने लगे, जो पहले सख्ती और इनकार की भाषा में दबे रहते थे। लेकिन जानकार मानते हैं कि ये नरमी मजबूरी की है, क्योंकि ट्रंप के आदेश के साथ ही पाकिस्तान पर संभावित प्रतिबंधों, सैन्य सहयोग में कटौती और वित्तीय निगरानी बढ़ने की आहट तेज हो गई। उधर इस पूरे घटनाक्रम का सीधा असर गाजा संकट की वैश्विक राजनीति पर भी दिखाई दिया, क्योंकि ट्रंप की लाइन स्पष्ट है कि मध्य पूर्व से लेकर दक्षिण एशिया तक एक ही संदेश जाएगा: आतंक और हिंसा को समर्थन देने वालों के लिए कोई स्पेस नहीं। पाकिस्तान, जो खुद को गाजा के मुद्दे पर नैतिक समर्थन देने वाला देश बताता रहा है, अब उसी को अपने घर के भीतर जवाबदेही के कटघरे में खड़ा होना पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या पाकिस्तान की कथनी और करनी में फर्क है, और क्या वो सचमुच स्थिरता चाहता है या फिर पुराने नेटवर्क्स के सहारे क्षेत्रीय प्रभाव बनाए रखना चाहता है। ट्रंप के आदेश के बाद भारत की कूटनीतिक स्थिति भी मजबूत होती दिखी, क्योंकि नई दिल्ली लंबे समय से आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की बात करता आया है और अब वैश्विक विमर्श उसी दिशा में जाता दिख रहा है। पाकिस्तान के भीतर राजनीतिक अस्थिरता इस दबाव को और बढ़ा रही है, क्योंकि सत्ता और सेना के बीच तालमेल पर भी सवाल उठने लगे हैं। जनरल मुनीर के सामने चुनौती केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी है, जहां जनता महंगाई, बेरोजगारी और असुरक्षा से जूझ रही है और सेना से जवाब मांग रही है। ऐसे में ट्रंप का आदेश एक ट्रिगर साबित हुआ, जिसने छिपी हुई कमजोरियों को उजागर कर दिया। गाजा में चल रहे संघर्ष के बीच जब दुनिया नैतिक पक्षों पर बहस कर रही है, तब पाकिस्तान की भूमिका पर भी बारीकी से नजर रखी जा रही है और किसी भी तरह के दोहरे मानदंड को अब स्वीकार नहीं किया जा रहा। ये पूरा घटनाक्रम इस बात का संकेत है कि वैश्विक राजनीति एक नए मोड़ पर है, जहां बयान नहीं बल्कि ठोस कदम मायने रखते हैं, और ट्रंप के आदेश ने यही संदेश दिया है कि समय बदल चुका है। पाकिस्तान के लिए ये एक चेतावनी है, एक अवसर भी, कि वो वास्तविक सुधार करे, लेकिन अगर ये केवल बयानबाजी तक सीमित रहा तो परिणाम और कठोर हो सकते हैं। आने वाले दिनों में ये देखना बेहद अहम होगा कि इस दबाव के बाद पाकिस्तान की नीतियों में वास्तविक बदलाव आता है या फिर ये बवाल केवल कुछ समय का शोर बनकर रह जाता है। लेकिन इतना तय है कि ट्रंप के आदेश ने एक ऐसी लकीर खींच दी है जिसे अब नज़रअंदाज करना आसान नहीं, और यही वजह है कि इस्लामाबाद से लेकर गाजा तक इस फैसले की गूंज सुनाई दे रही है और दुनिया सांस रोककर अगला कदम देख रही है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में जिस तरह की हलचल देखने को मिली, उसने ये साफ कर दिया कि ट्रंप का आदेश केवल पाकिस्तान तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक वैश्विक चेतावनी है कि अब अमेरिका अपने हितों और सुरक्षा के मुद्दे पर किसी भी तरह की नरमी नहीं बरतेगा। पाकिस्तान की सबसे बड़ी चिंता यही है कि कहीं उसे फिर से उसी सूची में न डाल दिया जाए जहां से निकलने में उसे वर्षों लग गए थे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो न केवल विदेशी निवेश रुकेगा बल्कि IMF, विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक जैसे संस्थानों से मिलने वाली मदद भी खतरे में पड़ सकती है। इसी डर ने जनरल मुनीर और पाकिस्तानी सत्ता प्रतिष्ठान को बैकफुट पर ला दिया, और यही वजह है कि बंद दरवाजों के पीछे अमेरिका को मनाने की कोशिशें तेज हो गईं। सूत्रों के मुताबिक इस्लामाबाद ने कई चैनलों के जरिए यह संदेश भेजा कि वो आतंकवाद के खिलाफ सहयोग के लिए तैयार है, लेकिन दुनिया अब शब्दों से नहीं बल्कि सबूतों से बात करना चाहती है, और यही सबसे बड़ी परेशानी पाकिस्तान के लिए बन गई है,
क्योंकि जिन ढांचों को वो वर्षों से रणनीतिक संपत्ति मानता रहा है, उन्हें अचानक खत्म करना आसान नहीं। उधर ट्रंप की राजनीति भी इस मुद्दे पर साफ नजर आती है, क्योंकि वो ये दिखाना चाहते हैं कि अमेरिका कमजोर नहीं है और जो देश अमेरिका के साथ खड़ा नहीं होगा उसे वैश्विक मंच पर अलग थलग कर दिया जाएगा। गाजा संकट के संदर्भ में भी यही लाइन देखने को मिलती है, जहां ट्रंप समर्थक खेमा ये तर्क दे रहा है कि आतंक और हिंसा को किसी भी रूप में वैधता नहीं दी जा सकती, चाहे वो मध्य पूर्व हो या दक्षिण एशिया। इसी सोच का असर ये हुआ कि पाकिस्तान के बयानों में अचानक संतुलन दिखाई देने लगा। जो पहले बेहद आक्रामक होते थे, अब उनमें सावधानी झलकने लगी। पाकिस्तान के भीतर भी इस मुद्दे पर बहस तेज हो गई है कि क्या सेना की पुरानी नीति देश को फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है, क्योंकि आम जनता अब ये सवाल नहीं पूछ रही, बल्कि ये महसूस कर रही है कि अंतर्राष्ट्रीय अलगाव का सीधा असर रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ रहा है। महंगाई आसमान छू रही है, मुद्रा की कीमत गिर रही है और रोजगार के अवसर खत्म होते जा रहे हैं। ऐसे में ट्रंप का आदेश एक बाहरी दबाव नहीं बल्कि आंतरिक संकट को उजागर करने वाला आईना बन गया है। भारत के नज़रिए से देखा जाए तो ये पूरा घटनाक्रम नई दिल्ली की उस रणनीति को मजबूती देता है जिसमें आतंकवाद के मुद्दे पर वैश्विक सहमति बनाने की कोशिश की जाती रही है। भारत लंबे समय से ये कहता आया है कि क्षेत्रीय शांति तब तक संभव नहीं जब तक सीमा पार से चलने वाले नेटवर्क्स पर पूरी तरह लगाम न लगे, और अब अंतर्राष्ट्रीय माहौल उसी दिशा में जाता दिख रहा है। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा ये है कि अगर ये दबाव लंबे समय तक बना रहा तो उसकी सेना की राजनीतिक पकड़ भी कमजोर हो सकती है, क्योंकि सेना खुद को देश की स्थिरता का संरक्षक बताती रही है। लेकिन मौजूदा हालात में वही स्थिरता सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में है। गाजा में जारी संघर्ष ने वैश्विक जनमत को भावनात्मक रूप से झकझोर दिया है, और इसी भावनात्मक माहौल में दोहरे मानदंडों को लेकर नाराजगी भी बढ़ी है। पाकिस्तान खुद को मुस्लिम दुनिया की आवाज बताने की कोशिश करता रहा है, लेकिन जब उसके अपने आचरण पर सवाल उठते हैं तो उसकी स्थिति कमजोर पड़ जाती है। ट्रंप के आदेश के बाद यही संदेश गया है कि भावनात्मक अपील से ज्यादा अब रणनीतिक ईमानदारी मायने रखेगी। आने वाले समय में ये देखना बेहद अहम होगा कि पाकिस्तान वास्तव में कौन सा रास्ता चुनता है, क्योंकि विकल्प सीमित है। या तो वो वास्तविक सुधार की दिशा में जाएगा या फिर अंतर्राष्ट्रीय दबाव के नीचे और सिकुड़ता जाएगा, और ये फैसला केवल सरकार या सेना नहीं बल्कि पूरे देश के भविष्य को प्रभावित करेगा। ट्रंप के आदेश ने ये साफ कर दिया है कि वैश्विक राजनीति अब पुराने समीकरणों पर नहीं चलेगी, और जो देश समय के साथ खुद को नहीं बदलेगा वो पीछे छूट जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर साबित किया है कि एक बयान, एक आदेश और एक रणनीतिक कदम किस तरह पूरी व्यवस्था को हिला सकता है। और यही वजह है कि पाकिस्तान में मचे इस बवाल को केवल एक खबर नहीं बल्कि आने वाले बड़े बदलाव की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। और इसी के साथ दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या ये दबाव इतिहास बदलेगा या फिर इतिहास खुद को दोहराएगा। इस दबाव की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अब पाकिस्तान के पास समय नहीं बचा है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में फैसले तेजी से लिए जा रहे हैं, और जो देश ढुलमुल नीति अपनाते हैं वे सबसे पहले निशाने पर आते हैं। ट्रंप के आदेश के बाद अमेरिकी थिंक टैंकों और सुरक्षा एजेंसियों में जिस तरह की चर्चाएं सामने आईं, उससे ये साफ हो गया कि पाकिस्तान को लेकर धैर्य लगभग खत्म हो चुका है, और अब हर कदम को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखा जा रहा है। इस माहौल में जनरल मुनीर की गिड़गिड़ाहट केवल कूटनीतिक भाषा नहीं बल्कि मजबूरी की स्वीकारोक्ति मानी जा रही है, क्योंकि सेना जो खुद को हमेशा ताकत के प्रतीक के रूप में पेश करती रही है, आज उसी को वैश्विक मंच पर सफाई देनी पड़ रही है। पाकिस्तान के भीतर ये संदेश भी तेजी से फैल रहा है कि अब पुराने हथकंडे काम नहीं आएंगे और अंतर्राष्ट्रीय दबाव का सीधा असर सेना की प्रतिष्ठा पर पड़ेगा। यही कारण है कि वहां मीडिया कंट्रोल, बयानबाजी और दिशा बदलने की कोशिशें तेज हो गई हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि वैश्विक शक्तियां अब जमीन पर बदलाव चाहती हैं। केवल प्रेस रिलीज और भाषण अब किसी काम के नहीं हैं। गाजा के मुद्दे ने इस पूरे समीकरण को और संवेदनशील बना दिया है, क्योंकि दुनिया दो हिस्सों में बटी दिखाई दे रही है और इसी बंटवारे में हर देश की भूमिका गिनती में आ रही है। पाकिस्तान ने जिस तरह खुद को नैतिक समर्थन देने वाले देश के रूप में पेश किया है, उसी तरह उससे ये उम्मीद भी की जा रही है कि वो अपने आचरण में भी वही नैतिकता दिखाए। लेकिन यही वो बिंदु है जहां पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ जाती हैं, क्योंकि उसका अतीत लगातार वर्तमान पर भारी पड़ रहा है। ट्रंप के आदेश के बाद ये धारणा और मजबूत हुई है कि अमेरिका अब प्रतीक्षा नहीं करेगा, और अगर सहयोग नहीं मिला तो दबाव कई गुना बढ़ाया जाएगा। आर्थिक प्रतिबंध, सैन्य सहयोग पर रोक और कूटनीतिक अलगाव ऐसे विकल्प हैं जिनकी आहट इस्लामाबाद तक साफ सुनाई दे रही है।
इसी वजह से पाकिस्तान के सत्ता गलियारों में बेचैनी है, और ये बेचैनी केवल सरकार तक सीमित नहीं बल्कि सेना के भीतर भी महसूस की जा रही है, क्योंकि सेना ही वो संस्था है जो अब तक हर संकट में खुद को अंतिम ताकत बताती आई है। लेकिन मौजूदा हालात में वही संस्था सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में है। आम जनता के बीच ये धारणा बन रही है कि अंतर्राष्ट्रीय अलगाव की कीमत उन्हें चुकानी पड़ रही है। महंगाई, बिजली, गैस, ईंधन और रोजमर्रा की जरूरतें आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही हैं, और ऐसे में ट्रंप का आदेश एक दूर की आवाज नहीं बल्कि सीधे पेट पर पड़ने वाला झटका बन चुका है। भारत के लिए यह स्थिति रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्षेत्रीय स्थिरता के नाम पर जो बातें वर्षों से कही जाती रही हैं, अब वही बातें वैश्विक मंच पर स्वीकार की जा रही हैं, और भारत की छवि एक जिम्मेदार शक्ति के रूप में और मजबूत होती दिख रही है। पाकिस्तान के लिए यह स्थिति दोहरी चुनौती बन गई है। एक तरफ उसे अंतर्राष्ट्रीय दबाव झेलना पड़ रहा है, दूसरी तरफ आंतरिक असंतोष बढ़ता जा रहा है। गाजा से लेकर कश्मीर तक हर मुद्दे पर बयान देने वाला पाकिस्तान अब खुद बचाव की मुद्रा में नजर आ रहा है, और यही इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा संकेत है कि ताकत की भाषा बदल चुकी है। ट्रंप का आदेश इस बदलाव का प्रतीक बनकर उभरा है, जहां अब रिश्ते भावनाओं पर नहीं बल्कि जवाबदेही पर टिके हैं। आने वाले दिनों में यह दबाव और बढ़ सकता है, क्योंकि अमेरिकी चुनावी राजनीति में भी सख्त रुख दिखाना एक रणनीति माना जाता है, और पाकिस्तान जैसे देशों पर सख्ती दिखाकर संदेश दिया जाता है कि अमेरिका अपने हितों से समझौता नहीं करेगा। इस पूरे परिदृश्य में गाजा की आग केवल मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसने वैश्विक राजनीति की दिशा बदल दी है, और उसी बदली हुई दिशा में पाकिस्तान खुद को असहज महसूस कर रहा है। जनरल मुनीर के सामने अब केवल एक रास्ता बचता है कि या तो वो वास्तविक बदलाव की ओर जाएं, या फिर इतिहास में एक ऐसे दौर के प्रतीक बन जाएं जहां गलत फैसलों ने देश को और गहरे संकट में ढकेल दिया। ये पूरा घटनाक्रम बताता है कि आज की दुनिया में कोई भी देश अलग थलग रहकर नहीं चल सकता, और जो देश अपने अतीत की गलतियों से नहीं सीखता उसे भविष्य में और बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। ट्रंप के आदेश से शुरू हुआ ये बवाल अभी थमा नहीं है, बल्कि ये धीरे धीरे उस मुकाम की ओर बढ़ रहा है जहां फैसले शब्दों में नहीं बल्कि परिणामों में दिखाई देंगे। और यही वजह है कि पाकिस्तान की हर चाल, हर बयान और हर कदम पर अब पूरी दुनिया की नज़र टिकी हुई है, क्योंकि ये केवल पाकिस्तान की कहानी नहीं बल्कि उस वैश्विक बदलाव की कहानी है जहां ताकत संतुलन नए सिरे से लिखा जा रहा है और पुराने खेल अब स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं।